हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अग्रवाल मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम, जो कि 9th क्लास के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, फैक्टर थ्योरम। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्टर से कि व्हाट इज़ ए फैक्टर। मान लो मेरे पास दो दो नंबर्स के दो सेट्स हैं। एक सेट में है 4 और 25 और दूसरे सेट में है 4 और 24। अब अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो कोशेंट आएगा 6 और रिमाइंडर आएगा 1। तो मैं लिख सकता हूँ 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 1। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या है? 1। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और दूसरे सेट में अगर मैं 24 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो कोशेंट आएगा 6 और रिमाइंडर आएगा हमारा 0। तो 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0 और 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। अब इस केस में जो रिमाइंडर है वो 0 है। अब देखिए, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र कहते हैं। 4 यहाँ भी डिवाइज़र है और 4 यहाँ भी डिवाइज़र है। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 1 है और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 है। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम उस केस में डिवाइज़र को फैक्टर बोलते हैं। अब क्योंकि पहले केस में रिमाइंडर 1 है, 0 नहीं है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि 4 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 25। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो वी कैन से दैट 4 इज़ ए फैक्टर ऑफ 24 और 24 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4। सो द डिवाइज़र इज़ ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन रिमाइंडर इज़ 0। डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर तभी होगा जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा। और डिविडेंड इज़ ए मल्टीपल ऑफ डिवाइज़र ओनली व्हेन रिमाइंडर इज़ 0। डिविडेंड को हम डिवाइज़र का मल्टीपल तभी कह सकते हैं जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा। यानी सारा कुछ डिपेंड करता है रिमाइंडर के ऊपर। कोई भी डिवाइज़र हमारा फैक्टर है या नहीं है, ये रिमाइंडर पे डिपेंड करेगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवाइज़र फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो डिवाइज़र फैक्टर नहीं है। सिमिलरली अगर डिविडेंड की बात करें, अगर रिमाइंडर 0 है तो डिविडेंड डिवाइज़र का मल्टीपल है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिविडेंड डिवाइज़र का मल्टीपल नहीं है। ये तो हमने बात करी नंबर्स की। नाउ इंस्टेड ऑफ टू नंबर्स, सपोज वी हैव टू पॉलिनोमियल्स से px एंड gx। अब मान लो हमारे पास नंबर्स की बजाय दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक है px और दूसरी है gx। और अगर मैं px को gx से डिवाइड करता हूँ तो ऑन डिवाइडिंग px बाय gx कोशेंट मान लो qx है और रिमाइंडर हमारा rx है। तो qx इज़ द कोशेंट एंड rx इज़ द रिमाइंडर। तो जो हमारी डिवीज़न एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इफ़ rx इज इक्वल टू 0 then gx is the factor of px and px is the multiple of gx। जैसा हमने नंबर्स के केस में कहा था, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवाइज़र gx है वो डिविडेंड px का फैक्टर कहलाएगा, और जो डिविडेंड px है वो डिवाइज़र gx का मल्टीपल कहलाएगा। अब हम आते हैं फैक्टर थ्योरम पर। तो स्टेटमेंट देखिए, इफ़ px इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज़ एनी रियल नंबर। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है और कोई एक रियल नंबर है a, देन x माइनस a इज़ ए फैक्टर ऑफ px इफ़ pa इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि अगर pa की वैल्यू 0 है तो हम x माइनस a को पॉलिनोमियल px का फैक्टर कहेंगे, और सेकंड केस में pa इज इक्वल टू 0 इफ़ x माइनस a इज़ ए फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस a px का फैक्टर है तो हम pa की वैल्यू को
जीरो कहेंगे, यानी दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को जो अलग अलग हैं हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। इफ़ पी एक्स इज़ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर, देन x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ पी ए इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर ये वाली चीज़ है तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और अगर ये है तो ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए स्टूडेंट इसको ज़रा समझते हैं। ये पी एक्स है, उसको मैंने x माइनस ए से डिवाइड किया, ऊपर मान लो कोशेंट आ गया क्यू एक्स और रिमाइंडर हमारा आ गया आर एक्स। तो हम डिवीज़न एल्गोरिथम लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है कि इफ़ पी ए इज इक्वल टू 0 तो x माइनस ए उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर हम डिवाइज़र की 0 डिविडेंड में पुट कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर के इक्वल होती है। तो x माइनस ए हमारा क्या है, डिवाइज़र, इसकी 0 आएगी a, तो इसमें x के को जब मैं रिप्लेस करूँगा a से तो पी ए हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, यानी आर एक्स जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा पी ए। तो ये हमारी जो डिवीज़न एल्गोरिथम है ये क्या बन जाएगी, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। अब हमें क्या गिवन है फर्स्ट पार्ट में कि पी ए इज इक्वल टू 0, तो जहाँ पर पी ए लिखा गया है आर एक्स की जगह तो वहाँ पर आ जाएगा 0, तो ये बन जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस 0। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 है तो मैं कह सकता हूँ कि x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स और पी एक्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ x माइनस ए। फ़िलहाल तो हमें कंसंट्रेट करना है फैक्टर पर, तो क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो हम कहेंगे x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब सेकंड पार्ट में कन्वर्सली हमें गिवन है कि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है और हमें ये प्रूव करना है कि पी ए इज इक्वल टू 0। तो व्हेन x माइनस ए इज़ ए फैक्टर तो हम क्या कहेंगे कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, तो इट इम्प्लाइज दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। और हम यहाँ पर रिमाइंडर किसको दिखा रहे हैं, आर एक्स को, तो आर एक्स क्या हो जाएगा 0। अब आर एक्स किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, आर एक्स इज इक्वल टू पी ए, तो इट मीन्स पी ए इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, अगर डिवाइज़र फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा और अगर रिमाइंडर 0 है तो डिवाइज़र फैक्टर होगा। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले एक बार जो हमारा मेन कंसेप्ट है उसको रिवाइज कर लेते हैं। डिवाइज़र फैक्टर होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा रिमाइंडर पर। अगर रिमाइंडर 0 है तो डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर है, या जो डिविडेंड है वो डिवाइज़र का मल्टीपल है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर नहीं है, या डिविडेंड डिवाइज़र का मल्टीपल नहीं है। तो एग्जांपल फर्स्ट, चेक वेदर जी एक्स इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट। हमें ये बताना है कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। आपको पी एक्स गिवन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और जी एक्स गिवन है x प्लस 1। अब हम सबसे पहले रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे जी एक्स इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिमाइंडर को निकालने के लिए हमें लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी है, बल्कि हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो भी हमारा डिवाइज़र है उसकी हम पहले 0 निकालेंगे और उस 0 को जो डिविडेंड का x है वेरिएबल उसको रिप्लेस कर देंगे उस 0 से, तो जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर आएगी। अब gx का 0 निकालने के लिए हमने gx को 0 पुट किया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, यानी जो डिवाइज़र है उसकी 0 आ गई -1।
अब हम पी एक्स के अंदर एक्स को रिप्लेस कर देंगे बाय -1, तो जो पी ऑफ -1 होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। अब हम पी एक्स के अंदर, ये मेरा पी एक्स है, तो मैंने एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दी, और इसको पुट करने से जो पी ऑफ -1 है या पी -1 है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर p -1 0 है, इट मीन्स रिमाइंडर इज 0, तो देयर फॉर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए राइट हैंड साइड में एक वेरिफिकेशन करने के लिए लॉन्ग डिवीज़न करी है, और लॉन्ग डिवीज़न में भी हमारा देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एक बार दोबारा देखिए, एक पी एक्स गिवन है, एक जी एक्स गिवन है, आपको ये देखना है कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो ये सारा डिपेंड करेगा रिमाइंडर के ऊपर, और रिमाइंडर को निकालने के लिए हम हेल्प लेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम डिवाइजर की पहले 0 निकालेंगे। तो हमने पहले जी एक्स की 0 निकाली, वो आ गई -1। अब हम डिविडेंड के अंदर x को रिप्लेस कर देंगे बाय -1। तो अगर p ऑफ -1 0 आ जाता है तो हम कहेंगे जी एक्स उसका फैक्टर है, और अदरवाइज कहेंगे कि वो फैक्टर नहीं है। तो जब हमने पी एक्स में x की वैल्यू -1 पुट करी, तो p ऑफ -1 की वैल्यू आ गई 0, इट मीन्स रिमाइंडर इज 0, तो देयर फॉर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, चेक वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट। सेम पहले की तरह है, दोबारा से हमें करना है वैसे ही, देखना है जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो रिमाइंडर निकालेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से पहले जी एक्स डिवाइजर की 0 निकालेंगे बाई पुटिंग जी एक्स इजक्वल टू 0, एक्स -3 इजक्वल टू 0, तो एक्स इजक्वल टू 3। तो इसका मतलब जो हमारी 0 है वो 3 आ गई। अब हम पी एक्स में एक्स को रिप्लेस करेंगे बाई 3, तो रिमाइंडर हो जाएगा P3। तो पी एक्स के अंदर हमने x को 3 पुट कर दिया, तो जो आंसर आया P3 की वैल्यू आई वो 0 आई, इट मीन्स रिमाइंडर इज 0, तो हैंस जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब फिर मैंने आपको समझाने के लिए राइट हैंड साइड पर जस्ट फॉर वेरिफिकेशन लॉन्ग डिवीज़न की है, और उसमें हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब एग्जाम्पल थर्ड में चेक वेदर पी एक्स इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 इज ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स इक्वल टू x+2 और नॉट। थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल दिया है, फैक्टर कहने की बजाय अब जो टर्म यूज़ करी है वो मल्टीपल की है, और मल्टीपल हम लगा लेते हैं डिविडेंड के लिए। अब हमें बताना है भाई डिविडेंड डिवाइजर का मल्टीपल है या नहीं है। तो एक ही बात है, तो ये सब डिपेंड करेगा रिमाइंडर के ऊपर। तो हमें सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो डिवाइज़र है x+2 उसकी हम 0 निकालेंगे इक्वल टू 0 पुट करके, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब हम डिविडेंड में x को रिप्लेस कर देंगे बाई -2, तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा p-2 यानी p ऑफ -2 अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। अब हम px के अंदर x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे, और वहाँ से जो p ऑफ -2 की वैल्यू आई वो 0 आ जाती है, यानी जो रिमाइंडर है वो 0 है। इसका मतलब जो डिविडेंड है वो डिवाइज़र का मल्टीपल है, तो देयर फॉर पी एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ये गिवन है कि जो x-1 है वो 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का फैक्टर है। तो सबसे पहले हम इसको px एज्यूम कर लेते हैं, और इसको gx एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट px इजक्वल टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k एंड gx इजक्वल टू x-1। अब हमें ये गिवन है कि जो gx है वो px का फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो gx इज ए फैक्टर ऑफ px, देयर फॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर का मतलब gx की मैंने 0 निकाली, वो 1 आ गई, तो p1 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूँगा, px के अंदर x की वैल्यू 1 पुट करके उसे इक्वल टू 0 कर दूंगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये हो गया p1,
और इक्वल टू ज़ीरो, तो इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे तो 3 + k इक्वल टू ज़ीरो और k इक्वल टू ज़ीरो माइनस 3, देयरफॉर k की जो वैल्यू आ गई दैट इज़ -3। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल अग्रवाल मैथ क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।